मुझे बताइए, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो कंसेप्ट है फंक्शन। ओके, अब फंक्शंस का इस्तेमाल करना है, हमको स्टडी करना है फंक्शन। अब ये जो फंक्शंस है ये मैक्सिममली इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए? कोड रीयूजेबिलिटी का फीचर है। ये कब इस्तेमाल करना चाहिए? कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, मतलब फंक्शन का इस्तेमाल करके हम कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल बताया। उसमें मैंने बताया कि अगर कोई फंक्शनलिटी ऑलरेडी बनी हुई है और उसी फंक्शनलिटी का अगर तुमको काम देना, तो तुमको उस कोड को बार बार बस एग्जीक्यूट करना है, तुमको उसको खुद से नहीं लिखना है फिर से। ठीक है, तो फंक्शंस जो है वो काय के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? कोड रीयूजेबिलिटी। अब ये करते कैसे, सब कुछ कैसे करना पड़ता है फंक्शन, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, अलग अलग चीजें हैं इसके अंदर। ठीक, स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको बोला कि आप एक काम करो, सिंपली इंडिया 2 बार प्रिंट करके बताओ। ठीक है, इंडिया ये वर्ड कितने बार प्रिंट करना है? सिर्फ 2 बार। आप ठीक है सर, आप बोलोगे ये तो बहुत आसान है, आप डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन कॉल करोगे 2 बार। ये पॉसिबल है, इंडिया 2 बार टाइप करना, तो इसको कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिए, हो गया 2 बार प्रिंट। रन अगर किया आपने, राइट क्लिक एंड रन में, अगर ऐसा किया आपने तो इंडिया 2 बार प्रिंट हो। सेव किया। अब आपको ये बोला गया है कि एक काम करो, भारत 1 बार प्रिंट करो। ठीक, भारत 1 बार प्रिंट। ठीक है, आप बोलोगे इट्स वेरी इजी, आप नीचे ये बस यहाँ टाइप कर दो, प्रिंट। करेक्ट है। अब इसको रन करोगे आप, मैंने रन किया, देखिए री रन करता हूं मैं। री रन करने के बाद देखिए यहाँ पे इंडिया 2 बार प्रिंट हुआ और 1 बार भारत प्रिंट। करेक्ट। अब आपको आपको मैंने बोला कि चलो एक काम करो, महाराष्ट्र प्रिंट करो। ठीक है, ये भी आसान है आपके लिए सर, आसान है ये तो। प्रिंट जस्ट महाराष्ट्र प्रिंट, महाराष्ट्र सेव कर दिया और प्रिंट कर री रन किया। प्रॉपर तुम जैसे जैसे स्टेटमेंट लिखते जा रहे हो वैसे वैसे प्रिंट कर। करेक्ट है। अब मैंने आपको यहाँ पे ये बोला कि एक काम करो, इंडिया 2 बार महाराष्ट्र के बाद में फिर से प्रिंट करो। अब तुम्हारे पास यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे 2 बार इंडिया लिखोगे, आप ऐसे ही लिखोगे ना। देखो इंडिया यहाँ पे किया हुआ ही है, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। करेक्ट है। और आपने अगर इसको रन किया तो मुझे जो आउटपुट मैंने बोला था वो आ गया। देखो महाराष्ट्र के बाद मैंने बोला था 2 बार इंडिया प्रिंट, प्रिंट हो गया। चलिए ठीक है। अब अगर मैंने बोला कि एक काम करो, अब यहाँ पे ना भारत फिर से 1 बार प्रिंट करो। ठीक है, फिर से 1 बार प्रिंट करोगे आप डबल कोट्स में भारत। क्या फिर चलो मैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान प्रिंट। ठीक है, चलिए रन किया, रीलोड किया, हिंदुस्तान उसने प्रिंट किया। अब मैंने आपको ये बोला कि हिंदुस्तान के बाद और 2 बार इंडिया प्रिंट करो, तो आप फिर से क्या करोगे? वही 2 लाइन का कोड कॉपी करोगे और नीचे पेस्ट करोगे। ठीक है, और रन कर दोगे कि सर ये देखिए हमने हिंदुस्तान के बाद में फिर से इंडिया प्रिंट किया। ऐसा ही ये चक्कर अगर मैं और भी बोलूं आगे तो ये तो ही रहेगा। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, देखो ये प्रोग्राम बड़ा ही सरल दिख रहा है दिखने के लिए, तो इसमें कुछ भी लॉजिकल बात नहीं है। सिर्फ मैंने आपको पहले इंडिया प्रिंट करने को लगाया, उसके बाद में भारत, फिर आपने महाराष्ट्र प्रिंट किया, फिर से इंडिया 2 बार प्रिंट करने को लगाया, फिर से आपने 2 लाइन्स रिपीट की। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा कोड है जो बार बार आ रहा है? बराबर, प्रिंट इंडिया ऐसा कोड है जो बार बार है। राइट, मैं हर बार आपको यही बोल रहा हूँ कि काम करो, 2 बार इंडिया प्रिंट करो, 2 बार इंडिया प्रिंट करो। आप हर बार जब भी तुमको 2 बार इंडिया प्रिंट करना रहता है, आप 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट है। मतलब आपके प्रोग्राम में ये 2 लाइन ऐसी है जो हर बार प्रिंट होती है।
ठीक है। तो फंक्शन कब इस्तेमाल होते हैं? देखो, फंक्शन जो इस्तेमाल होते हैं वो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या होता है ये? कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब तुमने लिखा हुआ कोड तुम जब चाहे तब बार बार इस्तेमाल करो। मतलब एक ही प्रकार का कोड अगर तुमको फिर से लिखना पड़ रहा है तो तुम उसको कॉपी पेस्ट मत करो, तुमको उसको बार बार लिखने की जरूरत ना गिरे, प्रीवियस वाला कोड ही तुम्हारे काम में आ सकता है। इस चीज को मतलब जब तुमको ऐसा लगे कि प्रोग्राम के लाइंस को कम करना है, कोई एक काम है हम बार बार करते जा रहे हैं, करेक्ट है। अब देखो, हालांकि यहाँ पे कितनी बार तुमने दो बार इंडिया प्रिंट किया है, ये फर्स्ट टाइम, यहाँ पे ये सेकंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम, करेक्ट है। मतलब तुमने 3 बार दो दो लाइन रिपीट की, मतलब टोटल 6 बार तुमने रिपीट की सेम लाइन। इससे क्या हो रहा है? तुम्हारा प्रोग्राम का लेंथ बढ़ते जा रहा है, प्रोसेसर पे ज्यादा लाइन्स होने के कारण ज्यादा लोड आएगा, उसको कोड एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा और आपका एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया कि आप बोलोगे कि सर दो ही तो लाइन है, क्या फर्क गिरता है? दो लाइन है तो कोई फर्क नहीं गिरता, लेकिन सोचो वो अगर इंडिया प्रिंट करने का कोड या फिर कोई भी काम करने का कोड 100 लाइन का है, कोई एक खास काम है जो तुमको करना है, एक बार किया तुमने 100 लाइन का कोड लिखा, फिर 5 मिनट में उसी खास काम का जरूरत गिरा, तुमको खास कोड का जरूरत गिरा, फिर से तुमने वो 100 लाइन का कोड लिखा, बढ़ गया ना 100 लाइन का कोड। ऐसा तुमको पूरे प्रोग्राम में 10 जगह वो 100 लाइन का कोड रिपीट किया, इसका मतलब तुमने 1000 बार उसको रिपीट किया, करेक्ट है। और ये चीज महंगी पड़ सकती है जब हम लाइव प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे समय पे क्या होता है? फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। मतलब फंक्शन कब इस्तेमाल करना है मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फंक्शन तब इस्तेमाल करना है जब आपको लगे कि ये काम है या फिर ये कोड है और इस कोड की जरूरत हमको हर बार गिरेगी। ऐसा जब तुम्हारे माइंड में आता है कि यार इसको ना हर बार यूज करने की जरूरत गिर रही है, तो वो चीज जो है आपको फंक्शन में डालनी चाहिए। अब हम देखेंगे, मतलब इतना तो समझ गया कि इस प्रोग्राम में हमको फंक्शन का इस्तेमाल करना है। और हमारा फंक्शन कैसा बनाना पड़ेगा? हमारा फंक्शन ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो हर बार जब भी मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ, वो कोड ऐसा लिख के रखना पड़ेगा कि जब भी मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ हर बार मुझे 2 बार इंटरप्रेट करके दे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, सब हटा देता हूँ। पहले तो फंक्शन का मतलब जो कोड हमको बार बार इस्तेमाल करना है, उस कोड को हमको फंक्शन में लेके आना चाहिए, ठीक है। अब फंक्शन, अगर कोई कोड आपको किसी फंक्शन के अंदर डालना है तो फंक्शन बनने का तरीका होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो अब हेडिंग डालिए फंक्शन, फंक्शन, और उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है उसके बारे में सिंपल है। फंक्शन कुछ लाइन के कोड्स होते हैं जो किसी खास काम के लिए बनाए जाते हैं। लिखिए, द फंक्शंस आर द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, द फंक्शंस आर द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, functions are the block of statements which are used to perform some specific task. Functions are the block of statements which are used to perform some specific task. Functions are the block of statements which are used to perform some specific task. ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखा आप लोगों Yes, sir. ने? एक बार जो लिखो उसको देखो तुम लोगों ने क्या लिखा। तुमने ये लिखा कि फंक्शंस क्या होते हैं? ये होता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट मतलब लाइन ऑफ कोड। और उन लाइन ऑफ कोड को क्यों बनाया जाता है? इट इज यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट में कुछ भी खास चीज करने के लिए वो फंक्शन बनाया जाता है, सिंपल है, ठीक है। अब फंक्शन बनाने का तरीका भी होता है, ठीक है। हाँ, और एक लाइन उसमें ऐड कर दो, इट इज मेनली यूज फॉर कोड रीयूजेबिलिटी, इट इज मेनली यूज फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। ये खासकर कोड रीयूजेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि एक ही कोड को बार बार इस्तेमाल करना, ताकि हमको हर बार नया कोड ना लिखना पड़े, हम हमारी लाइंस जो है प्रोजेक्ट की कोडिंग की वो बचा पाए, सिंपल, ठीक है। ओके, अब चलिए मैं इसका सिंटैक्स बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंटैक्स,
ध्यान दीजिए सभी। कोई भी फंक्शन बनाने के लिए हमको ये कोडिंग में लिखना पड़ेगा, बराबर। लेकिन कोडिंग में अगर आपको ये बताना है कि ये चीज एक प्रकार का फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है, ये बताने के लिए उसके लिए एक कीवर्ड इस्तेमाल होता है। यहाँ पे पाइथन में उस कीवर्ड का नाम होता है डेफिनेशन। उसको शॉर्टकट में लिखते हैं DEF, मतलब होता है डेफिनेशन। ठीक है, ओके। स्पेस सिंटैक्स है ये। अगर आपको कोई भी फंक्शन बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा डेफिनेशन, कीवर्ड है, स्पेस, फिर उसका उस फंक्शन का नाम जो आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब तुम जो कोड लिखने वाले हो वो कोड किस में लिखने वाले हो, फंक्शन में लिखने वाले हो। तो हर फंक्शन को अपना एक नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है फंक्शन, फंक्शन का नाम भी आपको लिखना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर फंक्शन का नाम कैसे है? फंक्शन का नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, राम श्याम गोपाल, कुछ भी तुम्हारी मर्जी से। जैसे कल हमने डिस्कस किया था बैंकिंग वाले प्रोजेक्ट में कि एक चीज जो है वो हमेशा कॉमन होती है, वो होती है सपोज क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस इंक्वायरी, बराबर। तो बैलेंस इंक्वायरी वाला जो है वो तो फंक्शन ही हो गया, तो बैलेंस इंक्वायरी नाम का मैं फंक्शन लिखता था। तो ऐसे ही आप फंक्शन का नाम कुछ भी ले सकते हो। तो डेफिनेशन मतलब DEF लिखने के बाद में आपने फंक्शन का नाम लिखना चाहिए। ठीक है, तो स्पेस दिया। अब इसके बाद में क्या होता है, सिंपल है, DEF और उसके बाद में फंक्शन का नाम आपको जो चाहे वो आप लिख सकते हो, और उसके बाद में सिर्फ कोलन ले लेते, और कोलन के अंदर एंटर मारने के बाद यहाँ से आप लाइन्स लिख सकते हो, मतलब कोडिंग की लाइन लिख सकते हो। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट्स। मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ भी कोड लिखो। इसके अंदर कौन सा कोड लिखना पड़ता है, वो कोड जो बार बार आने वाला है। ये चीज को समझो। फंक्शन क्यों बनाते हैं कि भाई अगर कोई कोड ऐसा है तुम्हारे प्रोग्राम में जो हमको बार बार लिखने की जरूरत गिर रही, तो ही वो फंक्शन बनाना है, नहीं तो बेवजह फंक्शन मत बनाना। जैसे कि इससे पहले हमने कई बार कोई प्रोग्राम देखे, मैंने हर प्रोग्राम में फंक्शन बनाया क्या? नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं गिरी। लेकिन अब जो प्रोग्राम आने वाले हैं उसमें मैं एक ही प्रकार का कोड बार बार लिखने वाला हूं, इसलिए मुझे फंक्शन की जरूरत है। ये समझो फंक्शन कब इस्तेमाल करना है। तुम जब कोडिंग करने को बैठोगे, अगर तुमको लग रहा है कि यार ये लाइन ऑफ कोड जो है ना, ये 3-4 लाइन का कोड है, ये मैंने इससे पहले भी लिखा था और थोड़ी देर बाद फिर लिख रहा हूँ, और 1 घंटे बाद फिर मुझे उस कोड को फिर से लिखना है, ऐसे जब तुमको लगे प्रोग्राम में, तब तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये चीज फंक्शन में करनी चाहिए, ताकि हम अपना लाइन जो लाइन्स है वो बचा पाए एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये जो लाइन्स मैंने दी ये मतलब आपके क्या स्टेटमेंट्स है, मतलब कोडिंग वाले स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स मतलब कोडिंग वाले स्टेटमेंट जिसमें आप कोड लिख सकते हो, सिंपल। तो ये जो आप देख रहे हैं सिंटैक्स, ये सिंटैक्स का है, फंक्शन का है, फंक्शन बनाने का। अब इसके ऊपर से अपन फंक्शन बना के देखते हैं फिर। ठीक, हमारे पास जो प्रोग्राम था, मैंने क्या बोला कि भाई इंडिया जो है वो 2 बार प्रिंट हो, ऐसे ही ना, मतलब 2 बार इंडिया प्रिंट करने का कोड हर बार आ रहा था, सही है। तो मैंने क्या करना चाहिए, फंक्शन में कौन सा कोड लिखना चाहिए, 2 बार इंडिया प्रिंट करने वाला। क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया। चलो, मुझे प्रोग्राम में ये पता चल गया कि दो लाइन का कोड है जो हर बार एग्जीक्यूट होता है, वो मुझे फंक्शन में डालना चाहिए। तो अब मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा कि नहीं? करेक्ट। अब फंक्शन बनाना है मतलब उसका सिंटैक्स आपके आंखों के सामने आना चाहिए, एक बार उस सिंटैक्स को देखो। ठीक है, ठीक है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे फंक्शन बनाने में। तुम फंक्शन किसी भी नाम का बना सकते हो, और तुम फंक्शन में किसी भी प्रकार का कोड लिख सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि नहीं ऐसा ही कोड लिखना चाहिए, वैसा ही कोड, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तुम कोड लिख सकते हो। चलिए देखते हैं। अभी फिलहाल की कंडीशन में मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे फंक्शन में ऐसा कोड डालना है कि जो हर बार मुझे इंडिया प्रिंट करके दे। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं ऐसा कोड लिखना चाहता कि जो मुझे इंडिया ना, जब भी मैं फंक्शन का इस्तेमाल करूं वो मुझे 4 बार इंडिया प्रिंट करके दे। 4 बार इंडिया। ठीक, इतना तो क्लियर हुआ कि हमको फंक्शन बनाना है। ठीक है, क्यों बनाना है, क्योंकि हमको 4 बार इंडिया प्रिंट करना है। ठीक है, ये 4 बार इंडिया वाला कोड तुम फंक्शन में क्यों डालना चाहते हो, क्योंकि आगे चल के जब भी मुझे लगे कि मुझे 4 बार इंडिया प्रिंट करना है,
तो मैं 4 प्रिंटअप के स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं एक ही बार फंक्शन का नाम लिखूंगा तो प्रिंटअप आ जाएगा। ठीक है, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? Yes, sir. ओके, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो अब बनाना है हमें फंक्शन। चलिए कैसे बना सकते हैं, क्या लिखना चाहिए मुझे वहां पे? एग्जैक्टली, वी आर गोइंग टू फॉलो अवर सिंटैक्स। सिंटैक्स को आंखों के सामने लो। क्या था वो सबसे पहला वर्ड? वो था डेफ। डेफ मतलब डेफिनेशन, हिंदी में बोलते हैं व्याख्या, बराबर, डेफिनेशन। हाँ, उसके बाद में स्पेस देके फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम इसलिए क्योंकि तुम जिस तरह का कोड लिख रहे हो वो आइडेंटिफाई हो सके। तो एक काम कर, अब नाम का कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम राम श्याम कुछ भी जो तुमको सही लगे वो दे सकते हो। एक काम करते हैं, मैं फंक्शन का नाम रखता हूं शो। शो, ठीक है, शो ये मेरे फंक्शन का नाम होगा। ठीक है, ओके। अब मैं सिंटैक्स लिखता हूँ फंक्शन का नाम। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे मैं मिस कर गया था, जब भी तुम फंक्शन लिखो हर फंक्शन को पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक, तो शो को भी मैं ब्रैकेट्स दी, उसके बाद में क्या है बोलना है और फिर एंटर लगाना है। एंटर लगाने के बाद उस कर्सर पे ध्यान रखो, कर्सर पे वो थोड़ा गैप छोड़ता है हमेशा। तुम जब भी कोड लिखो तुम्हारा भी कोड गैप छोड़ के होना चाहिए, फर्क है इसका। ठीक, अब इसका फर्क क्या है देखो, अगर तुमने गैप छोड़ के नहीं लिखा, मतलब अगर कर्सर यहां लिखा हो, यहां से मैंने कोई कोड लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, और गैप छोड़ने के बाद जो कोड लिखते हो उसका मतलब क्या होता है? देखो मतलब ये है, अगर कोई चीज तुमने गैप छोड़ के लिखी इसका मतलब ये वाली लाइन इसके ऊपर जो कंसेप्ट है उसके अंदर आती है। मुझे फंक्शन का कोड जो है फंक्शन के अंदर दिखाना है, तो अगर मैंने गैप छोड़ के लिखा है इसका मतलब वो स्टेटमेंट्स जो है वो उस फंक्शन के अंदर है। अगर मैंने ऐसा नहीं लिखा, मतलब गैप नहीं छोड़ा, तो वो फंक्शन के बाहर है, ऐसा उसका मतलब होता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारा कोड किसके अंदर हो? फंक्शन के अंदर हो। इसीलिए हमको कोई भी अगर कोड लिखना है तो वो गैप छोड़ के ही लिखना है। ये हाँ इफ एल्स जैसा, और ये ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, मतलब जब तुम एंटर लगाओगे ना कोडिंग करते हो तो ऐसा, तब वो ऑटोमेटिक गैप ले लेता है, तो तुमको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, इतना तो क्लियर होगा कि मैंने फंक्शन बनाया। फिलहाल की कंडीशन में फंक्शन में कुछ नहीं, कुछ डालना पड़ेगा। अच्छा, फंक्शन में क्या डालना है? फंक्शन किस पर्पस के लिए बनाया तुम लोगों ने? एग्जैक्टली, मैंने ये बोला था आप लोगों को कि भाई ऐसा फंक्शन बनाओ जो आपको 4 बार इंडिया प्रिंट करके दे दे। एक ही बार बनाओ जो 4 बार इंडिया प्रिंट करके दे। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं प्रिंट नाम का स्टेटमेंट लेता हूँ और मैं इंडिया लिखता हूँ यहाँ पे 4 बार। ठीक है, ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। मतलब जो कोड मुझे बार बार लग रहा था वो मैंने एक ही बार फंक्शन के अंदर लिख के छोड़ दिया। ठीक, सेव किया, एंटर। अब फंक्शन तो मेरा बन के रेडी। ठीक है, फंक्शन मेरा बन के पूरा रेडी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये समझाता हूँ, देखो। हम इसको डायग्राम से समझते हैं, हमने क्या किया। देखिए, हम एक कोड लिख रहे हैं, हम कोड लिख रहे हैं, ये हमारा पेज है। ठीक है, हमें क्या करना था, 4 बार जो है इंडिया प्रिंट करना था। ठीक है, तो 4 बार इंडिया प्रिंट करने का जो है हमने फंक्शन बना लिया। चलो एक उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे, ये जो लाइन्स है ये हमारा फंक्शन। ठीक है, मैंने 4 बार एक ही बार एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में मैंने 4 लाइन मेरी लिख दी है। इस फंक्शन का ऐसा है कि जब भी मैं इस फंक्शन का नाम लिखूं वो 4 लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक, ओके। अब एक काम करता हूं, मैं कोडिंग लिखना स्टार्ट करता हूँ। मैं कोडिंग लिखना यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं फर्स्ट टाइम कोड लिखूं, यहाँ पे पहली लाइन लिखूं, तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम
यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है भारत, ऐसा प्रिंट करना है, तो उसके लिए लाइन लिखनी पड़ेगी कि नहीं? भारत तो लिखना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं चाहता हूं कि भारत लिखने के बाद ये जो 4 लाइन है, मतलब इंडिया मुझे प्रिंट करना है 4 बार। अब मुझे यहाँ पे मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक तो मुझे भारत के बाद में 4 बार इंडिया, अगर इंडिया प्रिंट करना है तो क्या रास्ता है मेरे पास? एक तो मैं प्रिंट लिखूं 4 बार, बराबर, या फिर मैं फंक्शन को आवाज दूं, कॉल करना मतलब आवाज देना। ठीक है, अब देखो ये करना है, मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ भारत प्रिंट करना है अभी की कंडीशन में। मैंने फंक्शन बना के रखा है, मेरा फंक्शन रेडी है। इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस फंक्शन का नाम क्या है? शो, बराबर। शो नाम का फंक्शन मैंने पहले ही बना के रखा, और ये शो नाम का फंक्शन क्या कर सकता? 4 बार इंडिया प्रिंट कर सकता। ठीक है, और मुझे ना फर्स्ट टाइम ना एक ही बार भारत प्रिंट करना है। ठीक है, उतना तो कर ही सकते अपन। चलो उसका कमाल देख लेते। देखो मैंने फंक्शन लिख के छोड़ दिया है, मुझे ये मालूम था कि मुझे कभी ना कभी ये 4 बार इंडिया का कोड प्रिंट करना है, कभी ना कभी मुझे जरूरत गिरेगी। हाँ, आप बोलोगे कि नहीं जरूरत गिरी तो कोई बात नहीं, फंक्शन वैसे ही बना रहेगा वहां। अच्छा, मुझे फिलहाल क्या चाहिए? 4 बार इंडिया का, सॉरी, मुझे भारत प्रिंट करना है। तो आप फंक्शन को छोड़ के डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, ऐसा डायरेक्ट कोड लिख सकते हो आप। जरूरी नहीं कि हर कोड फंक्शन में लिखना, ऐसा नहीं होता। हमेशा याद रखना, फंक्शन में कौन सा कोड चाहिए, जो कोड तुमको बार बार जरूरत है वही कोड चाहिए। जिस कोड की तुमको जरूरत नहीं है ज्यादा, वो कोड उसके अंदर मत डालो, बाहर लिखो। अभी देखो मुझे भारत एक बार प्रिंट करना था सिर्फ, तो मैंने प्रिंट बाहर लिखा हूं, देखो भारत, बस। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, तो देखो आउटपुट क्या आएगा। रन करता हूं, आंसर क्या है? एक बार प्रिंट हुआ सिर्फ। आप बोलेंगे कि सर ये बाकी की प्रिंट नहीं हुए, बराबर है। ये जो अगर कोई चीज देखो, ये आपको दिख रहा है प्रिंट कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे प्रिंट के? 4 स्टेटमेंट इंडिया के और 1 स्टेटमेंट भारत का। इतना होने के बावजूद मेरा टोटल 5 स्टेटमेंट है प्रिंट के। इतना होने के बावजूद भी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, वो भी भारत वाला। ये बाकी के 4 क्यों नहीं प्रिंट हुए? फर्क समझो। फर्क ये है, जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है, प्रोग्राम के डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है वही एग्जीक्यूट होता है। बिना मतलब कभी भी फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। ओके, अभी ये स्टेटमेंट जो है ये किसके अंदर है? फंक्शन के अंदर है। ठीक है, फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट तब तक के एग्जीक्यूट नहीं होते जब तक कि तुम उसको कॉल नहीं करते। सिंपल, कॉल करना मतलब आवाज देना। अगर सपोज कोई बंदा है, तुमको उसको तुम्हारी तरफ बुलाना है, तुम आवाज दोगे ना उसको। तुम जब तक कि आवाज नहीं दोगे वो अपने आप आएगा क्या? नहीं आएगा। सेम वैसा यहाँ पे तुमको इस कोड की अगर जरूरत गिरी तो तुम फंक्शन को कॉल करो, आवाज दो, तो ही वो स्टेटमेंट आएंगे, नहीं तो नहीं है। अभी देखो मैंने, अभी देखो यहाँ पे 2 तरीके का कोड है। एक जो फंक्शन के अंदर है, और दूसरा जो फंक्शन के बाहर। फंक्शन के बाहर जो कोड है वो बाय डिफॉल्ट कोड है आपका, और हमेशा बाय डिफॉल्ट कोड ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर फंक्शन के अंदर का कोड कब एग्जीक्यूट होगा? फंक्शन के अंदर का कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब तुम लोग उसको सही में कॉल करोगे। ठीक है, अब कॉल करोगे मतलब फंक्शन को कॉल करने का भी सिंटैक्स, आवाज देना। ठीक है, जैसे कि अगर आपने बोला कि सर भारत के बाद में ना 4 बार इंडिया चाहिए, ठीक है, तो आपके पास ये भी तो रास्ता है कि आप डायरेक्टली 4 लाइन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो भारत के बाद में। देखो ऐसा अगर मैंने करके पेस्ट कर दिया तो भी भारत के बाद में 4 बार प्रिंट होगा इंडिया। दिख रहा है? हुआ ना? हुआ यहाँ पे? अब यहाँ पे देखो फर्क क्या है। देखो तुम्हारे पास इंडिया प्रिंट करने के कितने स्टेटमेंट प्रोग्राम में प्रेजेंट है? 8। ये फंक्शन के अंदर 4 और बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम के अंदर 4, ऐसे टोटल मिला के 8 स्टेटमेंट प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। लेकिन जब तुम रन कर रहे हो उसमें से कितने प्रिंट हो रहे हैं? 4 ही प्रिंट हो रहे, बराबर।
हाँ, फिर एक्स्ट्रा मतलब चार चार जो स्टेटमेंट तो वेस्ट, वो तो वेस्ट ही गए ना, करेक्ट है। हाँ, अगर आपने बोला कि सर एक काम करते हैं, भारत के बाद में 4 बार इंडिया प्रिंट होने के बाद में ना आप एक काम करो, हमको महाराष्ट्र भी प्रिंट करना है एक बार, कैसे करेंगे आप? सिंपल है, आप ऐसे करोगे, प्रिंट ब्रैकेट, आप बोलोगे ठीक है महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र, एक बार महाराष्ट्र, बराबर। फिर आप एक बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, पर महाराष्ट्र के बाद में ना और 4 बार मुझे इंडिया चाहिए, ठीक है। ओके, तो आप ठीक है क्या करोगे, बहुत इजी है, इसको ही कॉपी किया और नीचे महाराष्ट्र के नीचे फिर कर दिया, ठीक है। देखो फर्क देखो, और एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, आया कि नहीं आउटपुट तुम्हारा बराबर? भारत के बाद 4 बार इंडिया और महाराष्ट्र के बाद और 4 बार इंडिया, लेकिन लेकिन आपका आउटपुट तो आ रहा है, लेकिन आप अपने नंबर ऑफ लाइंस देखिए, कोड कितना बढ़ रहा है। आप कौन सा काम है, अब आप सोचो कि कौन सा काम ऐसा है कि जो आप बार बार कर रहे हो। 4 बार इंडिया प्रिंट करने का जो 4 लाइन का कोड है वो आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, करेक्ट है। आपने 4 बार इंडिया प्रिंट करने का कोड अभी की कंडीशन में, मतलब डिफॉल्ट प्रोग्राम में आपने 2 बार इस्तेमाल किया, मतलब टोटल 8 लाइन बढ़ाई तुम लोगों ने। हमको ये सोचना है कि 8 लाइन कम कैसे हो सकता है, बराबर, ठीक है। अब समझ में आ रहा है तुमको? हाँ, फंक्शन का इस्तेमाल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ आपके पास क्या सोल्यूशन है? हाँ, हम फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ये 4 लाइन का कोड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। अब जब भी तुमको 4 बार इंडिया प्रिंट करना है, तो तुमने एक बार जो फंक्शन का नाम लिखा हुआ है वो अगर तुमने पुकार लिया या फिर कॉल कर लिया तो वो आ जाएगा, ठीक है। अभी की कंडीशन में वही करना है। तो अब मुझे आपको बताना है कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। पहले मैंने बताया आपको फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने को जरूरत गिरी 4 बार इंडिया प्रिंट करना है, आपने सोचा कि यार एक बार ना मैं फंक्शन बना लेता हूँ। आपने क्या किया, फंक्शन बना लिया एक बार, उसमें ना 4 लाइन का कोड डाल दिया। अब आपको सिर्फ उसको कॉल करना है। अब फंक्शन को कॉल करने का भी सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो सिंटैक्स भी अपने को लिखना है। अच्छा, आप लोगों ने सिंटैक्स लिखा क्रिएशन का, अब कॉलिंग का सिंटैक्स लिखो, दूसरा सिंटैक्स, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ये भी सिंटैक्स है, सिंटैक्स काय का सिंटैक्स है ये। आप इसको फंक्शन कॉलिंग भी बोल सकते हो या फिर कॉलिंग फंक्शन भी बोल सकते हो, कैसे भी बोलो, कि किसी भी फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज चाहिए रहती है, वो होता है फंक्शन का नाम। आप किसी को आवाज देते हो, किसी को आवाज देने के लिए क्या चाहिए? अगर आप आपके दोस्त को आवाज दे रहे हो तो आप उसके नाम से पूरा पुकारोगे ना। अगर राम मेरा दोस्त है तो मैं बोलूंगा राम, तब जाकर राम आएंगे, ठीक। तो सिंपल बात है, अगर आपको किसी भी फंक्शन को कॉल करना है तो आपको सिर्फ फंक्शन का नाम पता होना चाहिए, बहुत ही सरल चीज है। तो सिंटैक्स में सिर्फ इतना ही है, फंक्शन नेम और उसके ब्रैकेट्स, बस इतना तुम लिख के छोड़ दोगे ना, तो जो तुम्हारा फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। लिखा आप लोगों ने? अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिखा कॉलिंग फंक्शन? यस सर। कॉलिंग फंक्शन मतलब है सिंपल है, मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो आवाज देना। आपने फंक्शन पहले से बना के रखा 4 बार इंडिया प्रिंट करने का, और अब आपको सही में प्रोग्राम लिखते वक्त 4 बार इंडिया प्रिंट करने की जरूरत गिरी, तो आप फंक्शन को आवाज दोगे, करेक्ट है। तो मुझे बताओ अभी मैंने कहा चेंज करना चाहिए? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मुझे 4 बार इंडिया प्रिंट करना है ये, तो ये 4 लाइन लिखने की जरूरत है या सिर्फ एक बार फंक्शन लिखने की जरूरत है? एक बार एक फंक्शन। बार एक फंक्शन। बार फंक्शन लिखने की जरूरत है, बराबर। तो एक काम करता हूँ, मैं 4 लाइन को हटा देता हूँ और क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, 4 बार इंडिया ही चाहिए था ना। तो इंडिया का कोड तो मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूँ, लेकिन कहाँ लिख चुका हूँ, इस बॉक्स का नाम तुमको मालूम होना चाहिए, इसका नाम क्या है, शो। तो ठीक है, कॉल करना है तो लिखो क्या, शो, क्योंकि शो इट इज द नेम ऑफ फंक्शन,
और फंक्शन को कॉल करने के लिए सिर्फ ब्रैकेट चाहिए। फंक्शन का नाम है ब्रैकेट, लिखा मैंने, चलो हो गया एक काम। और ये जो इंडिया है, अब देखो यार फर्क देखिए, प्रोग्राम में फर्क देखिए। अब अगर सिर्फ इतना ही लिख के मैंने छोड़ दिया और रन किया ना, देखिए आउटपुट देखिए, भारत, प्रिंट भारत, भारत आया। उसके बाद में शो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन शो एग्जीक्यूट होने के कारण देखिए 4 बार इंडिया है ना। यहाँ पे इंडिया है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी तो इंडिया प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, सिस्टम ने फंक्शन को कॉल किया और इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब क्या था, प्रिंट महाराष्ट्र, देखो उसके बाद में महाराष्ट्र प्रिंट। ठीक है, और अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे मैंने मैन्युअली फिर से इंडिया लिख के रखा है, इसको फिर से दुरुस्त करना है, मैन्युअली चाहिए हमको, क्या करेंगे फिर हम, बराबर क्या करेंगे, सिर्फ इसको निकाल दो, इसकी जगह फंक्शन को कॉल कर दो, हम बोलेंगे शो, हो गया। अब तुम्हारा लाइन देखो, प्रोग्राम का लाइन कितना कम हो गया। चलिए एग्जीक्यूट करता हूं, आउटपुट में स्टेटमेंट देखो कितने बड़े बड़े हैं, और मतलब आउटपुट बहुत बड़ा आ रहा तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा प्रोग्राम बहुत छोटा है। इससे क्या होगा, प्रोग्राम को मतलब प्रोसेसर को छोटा प्रोग्राम मिला, वो कम लाइन में का है, तो कम टाइम में एग्जीक्यूट करेगा और ज्यादा आउटपुट दे रहा है, मतलब कम टाइम में ज्यादा काम हो रहा है। इससे प्रोग्राम का मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट का या फिर तुम्हारे एप्लीकेशन का स्पीड बढ़ता है, कम टाइम में ज्यादा काम होता है। समझ में आया आपको? मतलब आपका मेन प्रोग्राम जो है ना, ये 4 ही लाइन का है, ये सिर्फ ये जो शो है वो तुमने एक बार ऊपर लिख के रख दिया। समझ में आया क्या? ऑनलाइन यस स्टूडेंट्स सर। आपको समझा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ चीजें बताता हूँ यहाँ पे। देखो ये जो पोर्शन है ये जो पोर्शन आप लोगों ने देखा, इस पोर्शन को कुछ नाम है, कुछ टेक्निकली बोलते हैं उसको, मैं समझाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो आपने फंक्शन बनाए, इस पार्ट को बोलते हैं टेक्निकली, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अच्छा, कुछ भी लिखना है प्रोग्राम में तो आप हैश देके लिख सकते हैं, क्योंकि हैश कमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। कमेंट मतलब ऐसी चीज जो एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिर्फ एक हेडिंग देने के लिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन को टेक्निकली, मतलब फंक्शन का जो ये कोड है ना, इसको टेक्निकली एक चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? फंक्शन डेफिनेशन। टेक्निकल वर्ड्स तुमको पता होने चाहिए, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन, ओके, क्या वो डेफिनेशन का स्पेलिंग है, फंक्शन डेफिनेशन। और दूसरी बात, ये जो चीज है शो, ऐसा लिखा ना आपने, इसको टेक्निकली बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉलिंग फंक्शन, जिसका हेडिंग आपने लिखा कॉलिंग, ठीक है। और अगर आप किताबें पढ़ते हो तो किताबों में फंक्शन डेफिनेशन को ही एक और नाम आता है, इसको बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन। अब कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन में कई जनों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको ऐसे समझना है, ठीक है। देखो कॉलिंग फंक्शन मतलब फंक्शन का एक बार नाम लिख दिया, मतलब फंक्शन को कॉल किया इसने, ठीक। और जो फंक्शन डेफिनेशन होती है उसको बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन, मतलब जो फंक्शन कॉल हुआ ऐसे। तो ये चीज मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि किताब जब हम पढ़ते हैं, कई जगहों पे कॉलिंग फंक्शन दिखता है और कई जगह पे हमको कॉल्ड फंक्शन दिखता है, तब कंफ्यूजन बढ़ता है। तो एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या होता है ये समझाने के लिए मैंने वहां पे वैसा आपको लिखा, ठीक है। अब ये प्रोग्राम तो लिखा मैंने, अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है वो मैं बताऊँ, क्योंकि मैंने रन करते वक्त डायरेक्टली आउटपुट शो कर दिया, लेकिन प्रोग्राम प्रोसेसर इसको कैसे एग्जीक्यूट करता है वो मैं आपको देखो ध्यान दो। ये बताने के लिए मैं जरा इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं। आपको स्क्रीनशॉट लेना पता है, कैसे लेते हैं हम स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई बता सकता है स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए अलग अलग तरीके हैं। प्रिंट और कंट्रोल ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन।
कंट्रोल अल्ट प्रिंट स्क्रीन बराबर है, मतलब आप प्रिंट स्क्रीन के बटन से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और एक शॉर्टकट है, हर किसी के लैपटॉप में ना ये एक बाय डिफॉल्ट टूल होता है। देखो इस टूल का नाम क्या है, देखो अभी मुझे स्क्रीनशॉट लेना था, लेकिन प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है, एक बार स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो मुझे कहीं तो भी पेस्ट करना पड़ता है, तब जाके वो इमेज बन स्नीपर जाती टूल। है। एग्जैक्ट। विंडोज के ये जो लैपटॉप है उसमें बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है स्निपिंग टूल। देखो यार, मैक्सिमम टाइम कंपनी भी इसका इस्तेमाल करती है। अगर अब मुझे क्या करना है, इस प्रोग्राम का ना स्क्रीनशॉट कहीं भेजना था, ठीक है, तो मैं जस्ट डायरेक्टली स्निपिंग टूल को ऑन करना यहाँ से ऐसे, और यहाँ पर न्यू करके ऑप्शन होता है, ठीक है, बस न्यू क्लिक किया, देखो ये पूरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, और यहाँ पे ना प्लस का साइन आ गया है। आपको जितना एरिया चाहिए उतना एरिया ड्रैग कर लो ऐसा, ठीक है, छोड़ दो, देखो ये आ गया आपके पास में स्क्रीनशॉट, ओके। और आप चाहो तो यहाँ पे इसको सेव भी कर सकते हो, सेव बटन के क्लिक पे आप इसको पीएनजी जेपीजी कोई भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। सपोज आपको सेव करने की जरूरत नहीं, तो ऐसा क्लिक किया आपने सपोज यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे सेविंग का डायलॉग बॉक्स भी आता है, ओके, आप सेव कर सकते हो। अच्छा, आप नहीं सेव करना चाहते, कुछ तो भी आपको कुछ बताना है, कुछ डिनोट करके सेव करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। देखो अभी जैसे कि मुझे ये प्रोग्राम को समझाना था, देखो अभी मैं यहाँ से पेन लेता हूँ, यहाँ पे देखो हाइलाइटर भी है, हाइलाइटर पे क्लिक किया, ऐसा मैं ये इंपॉर्टेंट चीज है ये बताना चाहता हूँ, तो आप हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद में मुझे पेन चाहिए, पेन का कलर भी बदल सकते हैं, ब्लू ब्लैक कर सकते हैं, तो मुझे रेड पेन चाहिए, क्लिक किया, आप देखो मैं इससे लिख भी सकता हूँ, दिख रहा है ना? लिख सकते, ठीक है। नहीं, मुझे देखिए मुझे क्या बताना है, ये प्रोग्राम कितने लाइन का है, टोटल 11 लाइन का प्रोग्राम। ये जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ना, तब एग्जीक्यूशन स्टार्ट फर्स्ट लोकेशन से नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली क्या होता था, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो फर्स्ट लोकेशन से ही होता है। जब तुम फंक्शन इस्तेमाल करते हो तब फर्स्ट लोकेशन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, ध्यान दो। हमेशा ये जो फंक्शन वाला पार्ट होता है, ये फंक्शन वाला पार्ट जब तक कि तुम उसको कॉल नहीं करते तब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। तो ये हमेशा अलग रहता है, आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। तो जब ये एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले आउटपुट क्या आएगा, भारत। इसीलिए आपको यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या लिख के आया, भारत लिख के आया। मैं समझा रहा हूँ आपको प्रोग्राम, ठीक है। चलो उसके बाद में फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट लाइन क्या है तुम्हारा, शो। अब सिस्टम को क्या होता है कि शो का मीनिंग उसको पता नहीं है कि शो क्या है। अब सिस्टम क्या करेगी, तो इसको ये अनडिफाइंड सिंबल समझेगी, लेकिन सिस्टम एरर देने से पहले एक बार ये प्रोग्राम में कहीं मिलता है क्या ऐसा ढूंढता है। अब जब वो ढूंढना स्टार्ट करता है वो शुरू से स्टार्ट करता है, तो अब क्या होगा, शो यहां से प्रोग्राम प्रोसेसर ट्रांसफर होगा और कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी जाके उसको क्या मिला कि भाई शो जो है, शो क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है, बराबर। हाँ बराबर, इसका भी नाम क्या है, शो ही है, मतलब यही है वो फंक्शन, ये सब मिला उसको। और ऐसा मिलने के बाद वो इसके अंदर एंट्री ले लेता है, ओके। और इसके अंदर एंट्री लेने के बाद ये वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। ये अब एग्जीक्यूट करेगा, इंडिया 1 2 3 और 4 बारह इंडिया प्रिंट कर देगा। अब प्रोग्राम में वापस आते हैं, देखो आउटपुट में भारत तो प्रिंट किया ही था, फिर उसने लगातार 1 2 3 4 बार इंडिया प्रिंट किया, समझ में आया। अब क्या होगा, मतलब प्रोग्राम जब मतलब एग्जीक्यूट जब हो जाता है फंक्शन, मतलब जब उसने ये लास्ट वाला इंडिया प्रिंट किया, अब क्या होगा, तो जिस रास्ते से ये यहाँ पे आया उसी रास्ते से ये प्रोग्राम वापस ट्रांसफर हो जाता है, मतलब वापस कहाँ पे आएगा वो, इस लोकेशन पे। मतलब जब तुमने यहाँ से उसको कॉल किया, गया एग्जीक्यूट किया और वापस उसी रास्ते से जहाँ से निकला था वहां पे वापस वापस आने के बाद अब क्या है नेक्स्ट स्टेटमेंट, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट महाराष्ट्र। अब वो तुम्हारे आउटपुट में देखो प्रिंट महाराष्ट्र किया उसने। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है,
अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है शो। अब शो बोलने के बाद क्या होगा, शो बोलने के बाद फिर से वो सर्चिंग करेगा। सर्चिंग करेगा मतलब वो ढूंढेगा पूरे प्रोग्राम में, यस कहाँ पे जाए, यहाँ से निकलेगा और वो फिर से यहाँ जाए। यहाँ जाने के बाद वो फिर से इंडिया 1 2 3 4 बार प्रिंट करे। अब इसका मतलब देखो यहाँ इसने इंडिया 1 2 3 और 4 बार, और ये होने के बाद क्या होगा, मतलब यहाँ तक यहाँ पे था वो, ये होने के बाद वो वापस जिस रास्ते से अंदर गया था उसी रास्ते से वापस आ जाए। ओके, और आखिर में इसके बाद में कुछ है ही नहीं, इसके बाद में कुछ है ही नहीं, मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, और तब तक कि तुम्हारा आउटपुट कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझा गई मैंने कैसा किया? Yes, sir. ओके, कोई डाउट्स है क्या आपको? प्रेरणा, दामिनी, समीक्षा, स्नेहा, No, sir. No, sir. गुलशन। No, sir. फंक्शन आपको आने कंपलसरी है, क्योंकि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फंक्शन तुम्हारा कोड का साइज कम करवा सकता है, और कंपनी यही चाहती है कि हमारा एप्लीकेशन जो है फास्ट हो, इसलिए फंक्शन को बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसलिए मैंने ज्यादा कैलकुलेशन न करते हुए एकदम इजी प्रोग्राम लिया। इसमें कहीं भी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ प्रिंट हो रहा है, और प्रिंट भी कैसा होता है वो पूरा समझाया मैंने। क्लियर? ठीक, अब ये एग्जाम्पल आपको लिखना है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल लिखना। हाँ, हमेशा याद रखना फंक्शन जो है ना शुरुआत में ही लिखा करते हैं। आप बोलोगे कि सर अपन अपन ने फंक्शन शुरुआत में लिखा, हमने एंड में लिखा, तो देखो मतलब यहां से फंक्शन निकाल दिया मैंने। देखो जैसे मैंने आपको फंक्शन निकाला ना, तो शो में देखो एरर आया, रेड लाइन आई ना। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि उसको कुछ मिल ही नहीं रहा ना। शो का मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा उसको, तो उसको बताना पड़ेगा। इसीलिए इसको फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, उसको उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। तो अगर मैंने देखो नीचे एंट्री मारी और यहाँ पे अगर पेस्ट कर दिया, फिर भी उसका एरर नहीं जा रहा है, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन का जो प्लेस होता है ये स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया, फिर से जैसा था वैसे कर देता हूँ। मतलब आपको जब भी प्रोग्राम लिखना रहे, अगर आपको लग रहा है कि कोई फंक्शन बनाने की जरूरत है, तो आपको शुरू में ही बनाना पड़ेगा। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए फंक्शन ड्रॉ कीजिए, ये प्रोग्राम लिखिए, और लिखने के बाद बताइए मुझे। चलो आपने लिख लिया, और एक प्रोग्राम करते हैं फंक्शन। इस बार मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक, ये पूरा मैंने हटा दिया, तो पूरा हटा दिया, और मैंने पहले से गैप दे दी। ठीक है, मैंने गैप पहले से छोड़ दी, वो है फंक्शन, मतलब फंक्शन आपको बनाना है। मैं क्या चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना लिखूं, प्रिंट, ऐसा लिखा मैंने, प्रिंट डबल कोट्स स्क्वायर, प्रिंट लिखा डबल कोट्स में स्क्वायर, ऐसा वर्ड लिखा, स्क्वायर इज, सिर्फ इतने लिखा स्क्वायर इज, और छोड़ दिए इस तरह। आपको शॉर्ट शॉर्ट पता है कि स्क्वायर प्रिंट इतना तो भी प्रिंट ही होगा, स्क्वायर इज। ठीक, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास ऐसा फंक्शन रहे जिसको मैं कभी भी अगर कॉल करूं तो वो 5 का स्क्वायर देना ही चाहिए, इसका प्रिंट करना चाहिए स्क्वायर, हमेशा उसमें 5 का स्क्वायर प्रिंट करना चाहिए, डायरेक्टली स्क्वायर प्रिंट कर देना चाहिए। मतलब हाँ 5 का ही देना, एक ही फंक्शन ऐसा बनाना है जो 5 का ही स्क्वायर प्रिंट करे। मतलब स्क्वायर का नाम तो रखना पड़ेगा ना, फिर मैं स्क्वायर का नाम रखता हूँ, मतलब मेरा जो फंक्शन है उसका नाम रखता हूँ मैं ऐसा, देखो स्क्वायर 5, और ऐसा लिख के छोड़ दिया। मेरे फंक्शन का ही नाम है स्क्वायर 5। जब भी मैं स्क्वायर 5 लिखूं कहीं, तो इस जगह पे डायरेक्ट 25 प्रिंट होता है। समझ में आया? मतलब अगर मैंने आउटपुट अगर इसका लिखने का सोचा,
तो आउटपुट कैसे आएगा इसका, ये प्रोग्राम रन करते बराबर आउटपुट ऐसा आएगा, स्क्वायर इज तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट ही हो रहा है, कोलन के बाद में, उसके बाद में क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो फंक्शन की वजह से डायरेक्टली 25 आता है। ओके, और उसके बाद में अगर मैंने प्रिंट बोला इंडिया, तो ऐसा इंडिया प्रिंट होना चाहिए, इंडिया। ओके, और उसके बाद में मैंने बोला कि हाँ स्क्वायर ऑफ 5 फिर से, तो फिर से मुझे 25 प्रिंट होने का वो क्या है, मतलब देखो इंडिया, मतलब एंटर मारने के बाद इंडिया और फिर से 25, तो ये फर्क है। मैंने प्रोग्राम, आधा प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, आपको सिर्फ फंक्शन लिखना है, मन से वैल्यू लेनी है 5 और 5 का स्क्वायर ही प्रिंट होना चाहिए डायरेक्ट। कैसे करोगे, सभी लोग सोचो, ये प्रोग्राम मैं ही करता हूं लेकिन आप लोग सोचो, ठीक है। अब देखो, इतना तो क्लियर हो गया कि वो स्क्वायर 5 का एरर दे रहा है, उसको सॉल्व करने के बारे में भी अगर आपने सोचा तो इतना तो क्लियर है कि आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, उतना ही सोचो क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन तो बना ही सकते ना अपन, फंक्शन बना, तो कैसे बनोगे आप, क्या लिखोगे आप, डेफिनेशन कीवर्ड डेफ बराबर, उसके बाद में उस फंक्शन का नाम जो तुम बनाना चाहते हो, फंक्शन का नाम बनाना चाहते हो तुम स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है आपको, नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके, अब क्या करोगे, मैं चाहता हूं कि 5 का सच में स्क्वायर हो, लॉजिक सच में लिखना है मुझे, हाँ लॉजिकल लिखना है मुझे, सच में लिखना है मुझे लॉजिक, और सही में उसने ना 5 का स्क्वायर कर देना चाहिए। अब मैंने ये बोला कि 5 वैल्यू फिक्स है, 5 का स्क्वायर होना चाहिए। अब 5 का स्क्वायर करना मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ना, ऐसा भी कर सकते हो आप, या फिर एक वेरिएबल भी ले सकते हैं, उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन में किस तरह का कोड लिखना चाहिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, तुम तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड लिख सकते हो। अब मेरी रिक्वायरमेंट, अब मैंने सोचा कि स्क्वायर 5 है ना, एक काम करता हूँ मैं एक वेरिएबल ले ही लेता हूँ, ऐसा मन से एक वेरिएबल खुद सोचा, सोचो करो, और मुझे ए का स्क्वायर प्रिंट कर देना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे तुम लोग ए का स्क्वायर, तुम ऐसा तो लिख ही सकते हो ना, क्या, प्रिंट, प्रिंट इन ब्रैकेट, प्रिंट इन ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई बाय ए, ऐसा भी लिखा तो भी स्क्वायर ही होगा ना, बराबर, मतलब ए की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया, 25। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये ए लिखने की भी जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसा भी तो लिख सकते हो, करेक्ट है। रन करके देख, ये सही में होता क्या, देख रन किया, री रन किया, सीधा आउटपुट स्क्वायर इज 25, इंडिया भी प्रिंट हुआ और फिर से 25 प्रिंट हुआ, मतलब देखो तुमको समझा क्या मैंने कैसे इस्तेमाल किया, यूजर ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझा, यस सर। स्क्वायर का इस्तेमाल देखो, मैंने एक ही यस। फंक्शन बना के रखा और वो फंक्शन में जब जब भी कॉल कर रहा हूं तब तक वो मुझे स्क्वायर दे रहा है, समझा, डन, ठीक है। ये सिर्फ मैंने भी बताया कि ऐसा करना चाहिए, अब मैं इसको लेके होमवर्क देना चाहता हूँ, ठीक है, क्लियर, देखो ये लिखना नहीं है आपको, इसको सिर्फ लेके, ये सिर्फ मैंने बताया कि ऐसे एग्जाम्पल आने वाले हैं, ठीक है। अब होमवर्क क्या है, देखो होमवर्क ये है कि हमको हमको यूजर से नंबर लेना है इस बार, यूजर से नंबर लेना है, तो मैं फर्स्ट टाइम है तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम, आपको क्यूब वाला फंक्शन बनाना है और स्क्वायर वाला भी, दो फंक्शन बनाना है, हम एक के नीचे एक दो फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, उसका टेंशन मत, अगर मैंने ऐसा लिखा, अब देखो डायरेक्टली ऐसा लिखा मैंने, क्यूब ब्रैकेट लिख के छोड़ दिया, स्क्वायर
ब्रैकेट लेके छोड़ दिया, ठीक है, दो ही लाइन लिखा बोले वहां, क्यूब ब्रैकेट लेके छोड़ दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लेके छोड़ दिया। इसका मतलब आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको दो अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे, बराबर। ठीक है, अब मुझे आउटपुट कैसा चाहिए, सिर्फ ये दो लाइन अगर एग्जीक्यूट किया तो मुझे आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए, फिक्स है, मुझे क्या करना है, 5 का ही क्यूब करना और 5 का ही स्क्वायर करना, ये मेरी वैल्यू फिक्स है, तो आउटपुट ऐसा चाहिए मुझे। अगर क्यूब वाला फंक्शन कॉल हुआ तो क्यूब इज 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है क्या, मुझे पता नहीं क्लियर कट, लेकिन फिर भी लिखा हूं। और स्क्वायर इज 5 का ही स्क्वायर भी करना, ऐसा आउटपुट चाहिए मुझे। तो मैंने क्या लिखा, क्यूब नाम का एक फंक्शन लिखा जो हमेशा 5 का ही क्यूब करेगा, और स्क्वायर नाम का फंक्शन लिखा जो हमेशा 5 का ही स्क्वायर करेगा। ठीक है, दो फंक्शन बनाने का, ठीक है, कर पाओगे, दो फंक्शन मतलब Yes. डेफिनेशन और ठीक उसके नीचे और एक डेफिनेशन, ऐसा। हाँ मतलब ऐसा दो बार लिखना पड़ेगा, देखो ऐसा, डेफिनेशन क्यूब, उसका जो भी है कोड वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वो आप खुद सोचो, मैं आपको ऐसा डैश डैश डाल देता हूँ, ओके। और ऐसा ही फिर से और एक डेफिनेशन, क्योंकि एक प्रोग्राम में कई सारे फंक्शन हो सकते हैं, ऐसे ये उदाहरण दिया है, आपका प्रोग्राम ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है, बरोबर। राइट अ प्रोग्राम, होमवर्क दे रहा हूँ, लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट टू फंक्शंस, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट टू फंक्शंस, आपको दो फंक्शन बनाने, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट टू फंक्शंस, क्यूब एंड स्क्वायर, फंक्शन के नाम भी बताए थे, क्यूब एंड स्क्वायर, both function will print, both function will print the cube of 5, cube and square of 5, both function will print the cube and square of 5, मतलब दोनों ही क्या करेंगे, हाँ 5 का ही क्यूब और 5 का ही स्क्वायर प्रिंट करेंगे, ठीक है। मैंने आउटपुट भी लिख के बताया हुआ है, मुझे वैसा आउटपुट चाहिए, अब आप समझने की कोशिश, बस एग्जैक्ट फंक्शन कॉल करते बराबर क्यूब इज 125 और दूसरा फंक्शन कॉल करते बराबर स्क्वायर इज 20, ऐसा, ठीक है, कोशिश करके देखो। तो ये होमवर्क, ठीक है, कल इससे टफ होमवर्क आए, हाँ कल मतलब कल बैच नहीं लगे क्योंकि सैटरडे है, मंडे डायरेक्ट बैच मंडे है, ओके, ठीक है। ये होमवर्क हो गया क्या, और एक होमवर्क देना चाहता हूँ मैं, हो गया क्या होमवर्क, मतलब लिखना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट डाउन किया ना आपने, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और एक होमवर्क है देखो, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट होमवर्क ये है, मुझे एक फंक्शन बनाना है, यही तो बना दूंगा, मुझे एक फंक्शन बनाना है, इस फंक्शन का नाम है सीरीज, क्या नाम है फंक्शन का, सीरीज, और इस फंक्शन का मतलब उस फंक्शन का नाम है सीरीज 10, सीरीज 10 जब भी मैं कॉल करूं तब 1 to 10 की सीरीज प्रिंट होती है, मतलब उदाहरण कुछ इस प्रकार से चाहिए मुझे, देखो अगर मैंने ऐसा लिखा, ध्यान दो, प्रिंट फर्स्ट टाइम मैंने लिखा इंडिया, और उसके बाद में अगर मैंने लिखा सीरीज 10, तो मेरा आउटपुट ऐसा चाहिए, क्या, एक बार इंडिया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड, समझे, ऑनलाइन स्टूडेंट समझे आपको क्या चाहता हूँ मैं, Yes, sir. Ye- सीरीज 10 Yes, बोलते sir. बराबर 1 to 10 प्रिंट होने को, अब 1 to 10 अगर इंडिया प्रिंट करना है, ये मतलब तुमको हाथ से नहीं लिखना है, प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 ऐसा मत करना, ये करने के लिए क्या है, लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप लोगों को मैं फॉर लूप भी बता चुका हूँ, आप लोगों को मैं व्हाइल लूप भी बता चुका हूँ, जिन लोगों ने फॉर लूप और व्हाइल लूप नहीं पढ़े वो डायरेक्टली प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक, नोट डाउन करो, ऐसा मेरा प्रोग्राम का स्टार्टिंग रहेगा, और बाजू में जो दिया है वो मेरे प्रोग्राम का आउटपुट ऐसा आना चाहिए,
चलिए, आज जो बड़ा पढ़ा है मनीष में कोई डाउट है आपको? कुछ ऐसा है इसकी नहीं समझा? ऑनलाइन No, स्टूडेंट sir. कोई डाउट है? ओके, No, मैंने सिर्फ आज आपको फंक्शन बनते कैसे हैं और उनको कॉल कैसे करते हैं इतना ही पढ़ा है। फंक्शन इसके आगे भी है, लेकिन दीज आर द बेसिक्स। अगर ये अच्छे से आया तो इसके बाद में टफ कॉम्प्लेक्स पार्ट वो भी अच्छे से आ ही जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो दिए गए होमवर्क है उनको करो और अपनी मर्जी से फंक्शन लिखने की कोशिश किया करो। ठीक है, थैंक यू।